वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन एक्सेल का जो आपको एक अच्छी जॉब भी दिला सकता है या आपको एक अच्छी जॉब से रिजेक्शन भी दिला सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपने इस फंक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। और आज की वीडियो में दोस्तों इसी फंक्शन के बारे में जो कि है वी लुकअप बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, ताकि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाए तो आपको कोई भी डाउट ना रहे इस फंक्शन के बारे में। तो ये वाली वीडियो तो दोस्तों पूरी देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है और आपके लिए एक अच्छी जॉब या आपके ऑफिस में जो आपका काम है वो भी आसान करने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। अब दोस्तों हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज में रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है 31 जनवरी तक। अब हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज में आपको 90% तक डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट आपने क्या करना है, आपने हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश, और जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और इन सारे कोर्सेज में आपको 90% तक यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपने कोई कूपन कोड नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, डायरेक्टली आप जैसे कोर्स परचेज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली 90% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है इस 31 तारीख तक। और साथ ही में देखिए आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा हर कोर्स में, और यहाँ पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जैसे आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं आज की वीडियो में वी लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करेगा। अब देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो कई बार आपको कंपनी में कुछ इस तरह का डाटा दे दिया जाएगा जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढना होगा। अब जैसे कि ये वाला डाटा है और अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से अपने डाटा को ढूंढना है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी EC014 लिख लेता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो उस एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और यही काम करता है वी लुकअप। मतलब अगर आपने कोई भी डाटा ढूंढना है वर्टिकल फॉर्म में, मतलब इस तरीके से, तो आप यहाँ पे वी लुकअप की फॉर्मूला से अपने डाटा में उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको इफेक्टिव वे में इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये देखिए आज यूज़ कैसे करेंगे वही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे जो हेडर रो है, जो जो डाटा मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, वही सेम हेडिंग जो यहाँ पे लिखी है वही हेडिंग मैंने यहाँ पे भी लिख ली है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं वी लुकअप यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी का। तो जस्ट मैंने इसके नीचे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रेस किया इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा वी लुकअप और टैब बटन प्रेस किया। तो आप देखेंगे आपके सामने देखिए पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा आ गया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लुकअप वैल्यू, मतलब किस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हैं, किस बेस पे ढूंढना चाहते हैं अपने डाटा में। तो हम यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से अपना डाटा ढूंढना चाहते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा बटन प्रेस किया। अभी पूछ रहा आपसे टेबल एरे, मतलब कौन से टेबल से ढूंढना चाहते हैं। तो टेबल एरे तो हमारा यही वाला है। तो जस्ट मैंने शुरू में क्लिक किया और पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और देखिए राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे आपकी पूरी रेंज या डाटा रेंज आपकी यहाँ पे लिखी आ गई है, मतलब A1 से E72 तक। इस रेंज से आपने पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से टेबल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा बटन प्रेस करता हूँ और ये पूछ रहा है आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो डाटा आपने एम्प्लॉय आईडी का है वो कौन से कॉलम में लोकेटेड है। तो कॉलम आईडी का डाटा हमारा बिल्कुल शुरू में ही है, मतलब फर्स्ट कॉलम में। तो जस्ट मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया और अगेन यहाँ पे मैंने कॉमा बटन प्रेस किया, यहाँ पे लिखा 0 और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखी आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने डाटा रेंज सेलेक्ट करी थी ना टेबल की ये वाली, आप इसको और भी आसान तरीके से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे टेबल का नाम दे देना है, मतलब जो भी डाटा रेंज है उसका नाम दे देना है। तो नाम कैसे देंगे, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, अपने टेबल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ शुरू में और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए नेम बॉक्स है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया एम्प्लॉय डाटा, तो EMP और यहाँ पे मैंने लिख लिया डाटा और एंटर प्रेस किया। अब ये इसका देखिए टेबल का नाम यहाँ पे आ गया है। अब जब भी मैं देखिए यहाँ पे डाटा रेंज सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी थी ना, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉई डाटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सजेशन आ गया एम्प्लॉई डाटा का, मतलब आप कौन सा डाटा रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जस्ट मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। अब मैं देखिए बाहर क्लिक करता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो तब भी देखिए आपका वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब देखिए यहाँ पे वी लुकअप में मैं एम्प्लॉय नेम भी ढूंढना चाहता हूँ
ताकि जब मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी आ जाए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्मूला को मैं आगे तरफ ड्रैग करता हूँ, मतलब अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ, देखिए प्लस साइन आ गया। अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे एरर शो कर रही है, मतलब नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है। अब ये एरर शो क्यों करी, आइए समझ लेते हैं। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आ रहा है J3, मतलब जो आपकी वैल्यू है जिससे हमने डाटा ढूंढा है वो आपका J3। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू आ गई आपकी K3। मतलब जब आप डाटा यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ पे ड्रैग करके शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो सेल है वो भी शिफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेल को लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, मतलब जो लुकअप वैल्यू है, ये लॉक हो जाए। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लुकअप वैल्यू पे और अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है F4 बटन। तो आप देखेंगे दोनों साइन यहाँ पे आपके डॉलर के साइन आ गए, मतलब अब आपकी ये वैल्यू यहाँ पे लॉक हो गई है। अब मैं जस्ट अपने फॉर्मूला के बिल्कुल बाहर क्लिक करता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो अब आपका ये की वैल्यू लॉक हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप इस पर क्लिक करके आगे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे, मतलब फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, तो आपकी देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है। लेकिन अभी भी देखिए वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है आपकी एम्प्लॉय आईडी की, ना कि एम्प्लॉय नेम। मैं चाहता हूँ कि जो E014 में जो आपकी वैल्यू सोनू है, यहाँ पे नाम है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, लेकिन अभी ये नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने देखिए ये वाला डाटा ड्रैग किया, ठीक है, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी भी कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, लेकिन जो एम्प्लॉय नेम है ये सेकंड कॉलम में लोकेटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके, ठीक है, 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और एंटर बटन प्रेस करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो गया है सोनू। लेकिन अगर मैं बारी-बारी से सब में करूँगा तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक और शॉर्टकट तरीका। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो फर्स्ट है हमने जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था यहीं पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे देखिए जाता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर में, ठीक है, इसको डिलीट कर लेता हूँ और कॉलम इंडेक्स नंबर डालने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए जस्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैच, MATCH, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है ये वाला कि मैच का फॉर्मूला मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ और टैब बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे मैच का फॉर्मूला आ रहा है। तो सबसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब आप कौन सी वैल्यू मैच करना चाहते हैं। तो वैल्यू तो मैं मैच करना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी का, तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एम्प्लॉय आईडी का जो सेल है वो आ गया है और यहाँ पे मैं कॉमा बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। अभी पूछे लुकअप एरे, मतलब एम्प्लॉय आईडी आप कहाँ से एरे से देखना चाहते हैं। तो लुकअप एरे तो देखिए हमारा यही वाला है, तो जस्ट मैंने पूरा एरे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा बटन प्रेस किया, 0 लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए आपने जो एरे है, ठीक है, जो एम्प्लॉय आईडी का जो हमने मैच के फॉर्मूले में लुकअप एरे है, आपने इसको लॉक कर देना है ताकि जब भी आप फॉर्मूला आगे की ड्रैग करें तो आपका जो ऊपर का जो एरे है ये शिफ्ट ना हो, मतलब सेल की वैल्यू चेंज ना हो। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ यहाँ पे F4 बटन। तो आप देखेंगे ये वाला जो सेल है लॉक हो गया है, मतलब दोनों साइड डॉलर का साइन आ गया है और अगेन मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ और F4 बटन प्रेस करता हूँ तो ये वाला जो वैल्यू ये भी लॉक हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू आ गई है, मतलब इस सेल के अकॉर्डिंगली। अब मैं इस सेल पे यहाँ पे क्लिक करके अपने फॉर्मूला को पूरा ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, मतलब एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे देखिए सोनू आ गया है, डेजिग्नेशन भी आ गई है, सैलरी भी आ गई है, अटेंडेंस भी आ गया है। आइए देख लेते हैं वैल्यू चेंज करके। अब मैं जेट से अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EC, ठीक है, और इस बार मैं लिख लेता हूँ 006, एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे 006 की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई है और यहाँ पे भी आ गई है, मतलब ऊपर तो हमने पहले ही लगा के रखा था बिल्कुल वी लुकअप का फॉर्मूला, नीचे भी यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों अगर आप MS एक्सेल सीखना चाहते हैं और भी डिटेल में तो देखिए हमारा MS एक्सेल का बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च हो गया है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। जस्ट आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश, और जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स। अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में ये वाला कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे इनरोलमेंट कर लेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनको आप स्टेप बाय स्टेप देख के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में हर वीडियो को आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा और साथ ही में जो हम नई वीडियोस भी अपलोड करेंगे इस कोर्स में वो भी आपको बिल्कुल उसकी इनरोलमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। साथ ही में कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी MS एक्सेल से रिलेटेड। और साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड या कुछ जानना है आपने इस कोर्स से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी कर लीजिए
कीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।